तो जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ठीक ठाक आबादी है। 2500 3000 लोग वहाँ पर रहते हैं और अप्रोक्सीमेटली 60% पीपल ऐसे लोग हैं वहाँ पर जिनके लिए वोटिंग का मतलब होता है सिर्फ कमल। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या पार्टी क्या नेता। वोटिंग मीन्स कमल। ये बात अलग है कि हाँ कि समझते हैं वो सब चीज़ें हैं, लेकिन वोटिंग की बात आती है तो फिर अंधाधुंध पिलाई चलती है एक तरफ ही। और ऐसा नहीं कि अभी कुछ बदल गया है, चीज़ें अभी भी वैसे ही हैं, कुछ बदला नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों पर भरोसा ज़रूर डगमगा गया है। यहाँ पे बात मोदी जी, योगी जी की नहीं हो रही है, कुछ खास लोगों की हो रही है, जिनको जिनके हम फैन हुआ करते थे, जिनको हम सुना करते थे, बात उनकी हो रही है। तो यहाँ पर अ, हम पेश करना चाहेंगे दुबे जी को। तो दुबे जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि इनको लगा कि ये हम लोगों को मूर्ख बना लेंगे, क्योंकि इनके ट्वीट्स ऐसे थे कि जिसमें स्पष्ट था, जिससे बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि ये सिर्फ टहला रहे हैं, सिर्फ जलेबी बना रहे हैं। और इनको पॉइंट आउट करने की मुझे आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एज अ वोटर, एज अ फैन ऑफ हिम, इनका जो ये लास्ट ट्वीट था ना, बहुत दुख पहुंचाया आपके इस ट्वीट के उन शब्दों ने। तो आप लिख रहे हैं, यूजीसी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी सुने। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यस, वी आर ज्ञानी, मोर एंड बेटर देन यू। पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। वाई वाई वुड दे? बिकॉज उनका तो स्टैंड क्लियर है हमेशा से। वो लास्ट 70 80 ईयर से तो उनका गाना चल रहा है, जो भी पार्टियां हैं, कि वो दलित पिछड़ी आदिवासी इन सब की पार्टीज हैं। कांग्रेस कहती है मुसलमान मीन्स कांग्रेस, कांग्रेस मीन्स मुसलमान, सब। और सपा के अखिलेश बाबू का पीडीए चलता है, मायावती जी का बहुजन समाज चलता है। तो व्हाई वुड दे? राइट, उनका तो स्टैंड क्लियर है। बट ब्रो, आप लोगों के लिए तो हम लोग एकदम खुल्लम खुल्ला बैटिंग किया करते थे, मतलब बिना सोचे समझे। मतलब कमल दिख जाए तो बस भैया ऐसे की तैसी कर दिया करते थे। आप हमें को मूर्ख बनाने में लगे हुए थे। ठीक है, समझ में आता है कि आप इंटेंट गलत नहीं था, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे आपकी बात इसलिए की जा रही है कि आपने घुमाने का प्रयास बहुत किया। उल्टा जिस सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको ईडब्ल्यूएस का, अरे यार ये ईडब्ल्यूएस अगेन, भाई आप वापस ले लो। आपकी भीख की आवश्यकता नहीं है, कुछ एहसान नहीं कर दिया है। सबको पता है कि आपको ये क्यों करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चेंज करने के बाद, पलटने के बाद में आपको ये कंसिलिएशन के तौर पे, आपको एक तरीके से काउंटर बैलेंस करने के तौर पे आपको ये कदम उठाना पड़ा था। उस धागे मत खुलवाइए वरना दिक्कत ज़्यादा लगेगी आपको। तो अगर आपको लगता है कुछ एहसान किया तो भाई वापस ले लो। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जिसको हो उसको आप प्रदान कर दीजिए। वी आर मोर देन हैप्पी। मैं दोबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मोदी जी पर भरोसा रखिए। भैया उन पर भरोसा है, वी ट्रस्ट हिम, उन पर तो है भरोसा। बट थोड़ा आप पे डगमगा गया है। संविधान की धारा 14 15 के तहत शुरू का, हाँ मालूम है, ये हमें मालूम है कि उसके तहत ही चलेगा। वी हैव एक्सेप्टेड लाइक 80 years ago। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा नहीं। ये जब आप लिख रहे होंगे ना, ये लास्ट लाइन कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा, तो थोड़ा अगर आप अपने मुंह में दो छींटे मार लेते तो शायद आपको इतना लिखना पड़ता आपको। तो दुबे जी आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे रीबिल्ड करनी पड़ेगी। ओके, चलिए, हर हर महादेव।